भूल भुलैया 3 की कहानी पार्ट 3 में कहानी के तार 200 साल पहले जुड़े हुए दर्शाए गए हैं। रक्तघाट की शाही वंशज मीरा, तृप्ति डिमरी, वर्तमान समय में रूहान उर्फ रूह बाबा, कार्तिक आर्यन को ब्लैकमेल करके अपने पुरखों की हवेली में चलने को मजबूर करती है, ताकि रूह बाबा शापित हवेली को मंजुलिका की खौफनाक आत्मा से मुक्त कर सके और मीरा का परिवार खुशहाल जिंदगी जी सके। एक लंबे अरसे से मंजुलिका के खौफ के कारण उनका शाही परिवार तबेले में रहकर अभाव भरी जिंदगी जीने को मजबूर है। हालांकि मीरा और उसके मामा जी ये भी जानते हैं कि रूह बाबा के रूप में रूहान एक नकली घोस्टबस्टर है और फ्रॉड करके लोगों को लूटता है, मगर उसके पिता विजय राज और राज पुरोहित को विश्वास है कि शाही महल के कमरे में कैद की गई मंजुलिका की आत्मा को उसी शाही घराने का कोई व्यक्ति पुनर्जन्म लेकर आजाद कर सकता है। रूहान की शक्ल मंजुलिका के भाई और शाही राजकुमार से मिलती है, इसलिए मीरा और मामा जी रूहान को शाही घराने का वंशज बनाकर रक्त घाट लाते हैं, ताकि वो दुर्गा अष्टमी के दिन मंजुलिका का पुतला जलाकर हवेली को शाप मुक्त कर सके। मंजुलिका को 200 साल पहले महाराज ने दंडित करने के लिए जिंदा जलवा दिया था। उसी के जलाए जाने के बाद ये राज भी दफन हो गया था कि मंजुलिका कौन थी। मीरा का परिवार शापित हवेली को बेचने की फिराक में है। इस चक्कर में हवेली में पुरातत्व विभाग की विद्या बालन और राजसी घराने की रानी माधुरी दीक्षित का आगमन होता है। उसके बाद हवेली में अजीबोगरीब डरावनी घटनाएं शुरू हो जाती हैं, जो मंजुलिका की असलियत को और ज्यादा उलझा देती है। क्या हवेली मंजुलिका के शाप से मुक्त हो पाती है? असल में मंजुलिका है कौन? यही कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। ऐसे ही मजेदार रिव्यू के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो। बाय।